Welcome everyone. Today I am going to discuss some questions related to the chapter sense organ. आपको पता है कि हम पिछले लेक्चर में सेंस ऑर्गन को ख़त्म कर दिए हैं और ख़त्म करने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस आपके लिए एक रिवीजन हो जाता है और ये क्वेश्चंस इसी तरीके से आपके बोर्ड में पूछते भी हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। पूछते तो बहुत कुछ हैं लेकिन हम उतना आपको बता देते हैं कि आप थोड़ा रेगुलरिटी में हो जाए। क्लियर? नाउ नेम द फॉलोइंग, ये आपके लिए है जिसको आप सॉल्व करके हमें कमेंट सेक्शन पे बताते हैं और डायग्रामेटिक बेस्ड हम आपको सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे होते हैं। तो पहला आपके लिए नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट इज द काइंड ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट मायोपिया। हमें सिर्फ उस लेंस का नाम बताना है कि मायोपिया डिजीज होती है आइज में, उसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस लगता है। सेकेंड, द स्ट्रक्चर फॉर द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल इन ब्राइट लाइट। हमें उस स्ट्रक्चर का नाम बताना है जो ब्राइट लाइट में वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। थर्ड इज द सेंसिटिव सेल प्रेजेंट इन द रेटिना। उस सेंसिटिव सेल्स का नाम बताना है जो रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी बोन कौन सी होती है उसका नाम बताना है। द फोटो रिसेप्टर फॉर ब्राइट लाइट। फोटो रिसेप्टर्स का नाम बताना है जो ब्राइट लाइट्स में वर्क करते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं जिसको आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। नाउ ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं। इम्पोर्टेंट्स भी होते हैं, इजी होते हैं अगर आप इसको सीख लिए तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई या आई बॉल है आपकी पूरी। तो सबसे पहले इसमें लेवल पूछ रहा है। लेवल द पार्ट 1 to 10। अगर आपने आई का हमारा वीडियो देखा होगा तो एक एक चीज हमने बताई थी, एक एक चीज। तो पहला से लेके 10 तक, फर्स्ट इज योर स्क्लेरा, सेकेंड इज क्लोराइड, थर्ड इज रेटिना। अब जितने क्वेश्चन यहाँ भी है इसको सॉल्व करेंगे तो हो सकता है ये भी सॉल्व हो जाए, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। स्क्लेरा, क्लोराइड, रेटिना। फोर्थ इज योर सस्पेंसरी लिगामेंट जिससे लेंस से अटैच्ड होते हैं। फिफ्थ इज योर लेंस। सिक्स्थ इज योर प्यूपिल। सेवेंथ इज योर आइरिस। सेवेंथ इज आइरिस। एट्थ इज सिलियरी मसल्स। नाइन्थ इज अगेन सस्पेंसरी लिगामेंट। टेंथ इज कॉर्निया। तो यहां पे 2 बार सस्पेंसरी लिगामेंट आ गया, कोई बात नहीं। ना ये हो गया लेवल द पार्ट 1 to 10। सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट द फंक्शन ऑफ स्क्लेरा एंड सिलियरी मसल। अब आपको यहाँ पे स्क्लेरा और सिलियरी मसल्स का फंक्शन बताना पड़ेगा। स्क्लेरा जो कि लेवल 1 है, स्क्लेरा का फंक्शन है इट प्रोटेक्ट्स दी आई बॉल। सिंपल प्रोटेक्शन का काम है। अब किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? आई बॉल को प्रोटेक्ट कर रहा है। सेकेंड इज योर सिलियरी मसल। सिलियरी मसल का क्या फंक्शन है? आप जब कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो कितनी लाइट आ रही है या कितनी आनी है उसको ये एडजस्ट करता है। तो इट एडजस्ट दी लाइट विच केम इनसाइड द लेंस, इनसाइड द आई और कॉल्ड द लेंस टू व्यू दी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कितनी लाइट आनी है उसमें सिलियरी मसल हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज रेटिना। अब रेटिना आपको पता है ये थर्ड लेयर है या इनर लेयर है। इट इज द फोटो सेंसिटिव लेयर प्रेजेंट इन द आई बॉल। सिंपल। नेम द फोटो सेंसिटिव सेल प्रेजेंट इन इट। अब फोटो सेंसिटिव सेल आपको हमने बताया था 2 प्रेजेंट थे, रॉड्स एंड कोन, तो दोनों के नाम लिख देना है। हो गया थर्ड। फोर्थ इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द येलो स्पॉट एंड द ब्लाइंड स्पॉट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अब सिंपल, येलो स्पॉट इज द स्पॉट वेयर द बेस्ट विजन इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोन सेल। क्योंकि कोन सेल जो थे उनका फंक्शन था कि वो ब्राइट लाइट में देखने में मदद करते हैं। ब्लाइंड स्पॉट
it is there is no formation of image in this spot because cone is absent in this spot. तो यहाँ पे कौन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, इस वजह से यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे शार्पेस्ट विजन होता है, यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट या ब्लाइंड कुछ नहीं, कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये सिंपल तरीका है सॉल्व करने का। इस तरीके से ईयर का भी एक डायग्रामेटिक बन सकता है, एक नहीं कई बन सकता है, कितने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। कुछ क्वेश्चन दे दें, इसमें फ्लूइड कौन से प्रेजेंट है, यहाँ फ्लूइड कौन सा प्रेजेंट है, अपर लेयर जो है उसको क्या बोलते हैं, उसमें डिजीज कौन सी हो जाती है। तो बहुत तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। जब आपका लेक्चर अच्छे से कंप्लीट रहेगा तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।